बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 8 जून की तारीख और सुबह 8 बजे का वक्त इमरान खान ने 4 बरस से पाकिस्तान पर मुसल्लत जाली निज़ाम को इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान की तारीख बदल डाली है। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी आम इंतखाबात में इमरान खान ने बड़े वाज़े मार्जिन के साथ नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को शिकस्त दे दी है और इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों ने बगैर निशान के, बगैर इंतखाबी मुहिम के बड़े बड़े हैवी वेट्स को चारों शाने चित कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार नौजवान नस्ल का और उसकी तरबियत करने वाली माओ बहनों, खवातीन और नौजवानों के इस किरदार को बिलाशुबा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तारीखी तौर पर अहम गर्दाने की जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक गिलगित, हुंजा, सिकरदू, इस्तौर, गिजर और घांचे में तमाम तर मुखालफीन को इबरतनाक शिकस्त का सामना, जबकि शिगर में, खरमिंग में और नगर में और दयामर में निस्बतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को कम वोट मिले, कम वोट पड़े। उसकी वजूहात बताता हूं। कुछ ऐसी वजूहात के जहां पर इमरान खान साहब के उम्मीदवारों के बायस उनके खिलाफ जो है वो एक मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल किया गया। कुछ दीगर वजूहात भी हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन सेल को मौसूल नताइज के मुताबिक 24 में से 18 नशस्तों पर इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने वाज़े बढ़तरी हासिल कर ली है। यह बताना भी अहमियत का हामिल होगा कि इस वक्त सरकारी सतह पर और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की सतह पर 24 में से सिर्फ 18 हलकों के नताइज का ऐलान किया जा सका है, जबकि जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ 15 घंटों से जायद का वक्त हो गया है, पोलिंग ख़त्म हुए और कुछ मखसूस हल्के ऐसे जिनके नताइज जानबूझकर रोके जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़राए से इसके साथ साथ 24 हल्कों में मौजूद अपने 28 नुमाइंदों से और इसके साथ साथ असली फार्म 45 की रोशनी में जो डेटा आपके लिए मुरतब किया है, उसमें इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 18 नशस्तों के ऊपर वाज़े बढ़तरी लिए हुए हैं। 4 नशस्तें ऐसी हैं जहां पर 24 में से जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी मिली है, जबकि नून लीग ऐसी पहली जमात बन गई है जिनको मरकज़ में हुकूमत मिलने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इबरतनाक शिकस्त हुई और 24 में से सिर्फ 2 नशस्तें वो हासिल कर सके। मैं इन 24 हल्कों की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, तमाम तर इलाकों की तफसील के साथ, और इसके साथ साथ आपको ये बताता हूँ कि क्या रात भर मनाज़र रहे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त 10 हल्के ऐसे हैं इन 24 हल्कों में से जहां कप्तान की जीती हुई नशस्तों पर धांधली की जा रही है, और ये नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और JUI फे को दिए जाने का प्रोग्राम है, उनकी झोली में डालने का प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा जनाब अस्तौर GBLA 13 अस्तौर 1 के हल्के की जानिब, जहां पर जनाब शाहिदा खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। बैकग्राउंड में आपको बता दूं, ये वो हल्का है जो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ जीती। 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और शायद खालिद खुर्शीद साहब को मजबूर किया गया PTI छोड़ें। बाकी आधी से ज़्यादा जो PTI की क़यादत थी वो लोटा बन गई और खालिद खुर्शीद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। और उसके बाद 2023 में वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, जब इन्हें नाअहल करार दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में भी खुर्शीद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्होंने ही कामयाबी हासिल की और अब वहाँ से शाहिदा खुर्शीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार। हैरान कुन तौर पर रात को तकरीबन 9 बजे के करीब 65% के जो है वो 65% पोलिंग स्टेशन के नताइज आने के बावजूद हैरान कुन तौर पर इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ अभी तक 1% नताइज आगे नहीं बढ़ सके। और जियो की स्क्रीन, ARY की स्क्रीन, खसूसी तौर पर उन्हें जो हदायत हैं जिन हल्कों के मुतल्लिक, उनमें एक ये हल्का भी शामिल है और यहाँ के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। नौजवानों ने रंगे हाथों पकड़ा, मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। और जहाँ पर नताइज फ्रीज किए गए उनके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को 52 वोट आगे दिखाया गया शाहिदा खुर्शीद से। हालांकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन सेल है उसको मौसूल नताइज के मुताबिक शाहिदा खुर्शीद जीत चुकी हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये वीडियो देखिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये सुनिए, बंदा नहीं एक मिनट आप लोग आए क्यों इधर कुछ पुरस्कार लोग बैठे हैं। मीडिया पूछ रहा है आप कहाँ से आए हैं, सुनिए गौर से। सर आप मुझे ये बताएं आर साहब किधर है? आरो साहब, आरो मौजूद नहीं कमरे में, उसके कमरे के अंदर दो लोग और बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं वो वहां पे क्या कर रहे हैं। नौजवान पहुंचे वहां, मीडिया के लोग पहुंचे, उनसे पूछ रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी हमले के पूछा जा रहा है कि आप इसी हमले नहीं जो बच्चे आए राटू साइड से, गुदई साइड से और कहीं साइड से, वो आपके पास मौजूद है इधर? रिजल्ट आपने ये सकमल का रिजल्ट लाया है, सकमल के अलावा है आपके पास? नताइज नहीं दिए जा रहे, खान 45 नहीं दिए जा रहे। ये तो पाकिस्तान बन गया फिर। ये सूरत हाल है इस वक्त, ये मनाजर हैं और दावा किया जा रहा है, ये वीडियो भी दावा कर रही है और इसके साथ साथ हमारे ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं। अगर इस वीडियो की तस्दीक ना भी हो सके, इसके बावजूद हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाहिदा खुर्शीद साहब के हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नतीजा नहीं दिया जा रहा, रोक के रखे गए हैं नताइज। और टीवी चैनल की स्क्रीन भी इस वक्त यही बता रही हैं, रात 9 बजे जितने नताइज थे अगले दिन के 8 बज गए, उस वक्त तक भी 13 घंटे गुजरने के बावजूद भी 1% जो है वो नतीजा आगे नहीं बढ़ सका। और हमारे पास जो फार्म 45 के 24 हल्कों के जो नताइज हैं, जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल के नुमाइंदों ने हमारे साथ शेयर किए हैं, 48 के करीब नुमाइंदे पाकिस्तान इलेक्शन सेल के, इसके साथ साथ जो जीबी इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं, उनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई जो 10 नशिस्तें हैं, जो कि ज़्यादातर, मैं वो इलाके भी आपके सामने रख देता हूँ, और जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने का मनसूबा है। और इसमें नगर है, इसमें खरमंग है, इसमें शिगर है, द्यामर की नशिस्तें हैं, क्योंकि बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित में, हुंजा में, स्कर्दू में, अस्तौर में, गज़र में और घांचे में अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन को मुकम्मल तौर पर इबरतनाक शिकस्त दी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नगर में, खरमंग में, शिगर में और द्यामर में निस्बतन कम वोट पड़े, इसलिए वहाँ पर यह हरबा आजमाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर यह प्लान किया जा रहा है कि इन 10 नशिस्तों में से 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएं, 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ को दी जाएं, 1 नशिस्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खाते में डाली जाए, 1 नशिस्त मौलाना फजल रहमान साहब को दी जाए, ताकि जो बाकी सियासी जमातें इस हवाले से एतराज़ उठा सकती हैं कि जनाब हमें इसमें कोई हिस्सा नहीं मिला, उन्हें हिस्सा दिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपने दिली जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि इलेक्शन की एक साइंस होती है, लेकिन इमरान खान साहब के 8 ने वो तमाम तर इलेक्शन की जो साइंस है वो बदल कर रख दी। एक शख्स गुज़श्ता 4 बरस पहले उसकी हुकूमत गिराई गई, 3 बरसों से वो शख्स जेल में है। पहले उसकी सियासी जमात को, मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की हद तक बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी 2024 का तो आप जानते ही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी पार्टी को तोड़ा गया, नई पार्टी रजिस्टर करने की कोशिश की, नई पार्टी नहीं रजिस्टर की गई, उम्मीदवार खड़े किए गए, उन्हें पार्टी निशान नहीं मिला, उन्हें तरह तरह के मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए, उन्हें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, पीटीआई की मरकजी क़यादत के बगैर, पीटीआई की लोकल क़यादत के बगैर, पीटीआई की पार्टी के बगैर, तंजीम के बगैर, इंतखाबी नशरात के बगैर इमरान खान के उम्मीदवार मैदान में उतरे और उन्होंने तिया पांचा कर डाला। ये यकीनन उन रवायती सियासी जमातों के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। इन्हें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इन्हें मान लेना चाहिए कि तारीख रकम होगी है हजूर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर एक दूसरी थ्योरी थी कि मरकज़ में जो हुकूमत हुआ करती है वही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जीता करती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मरकज़ में भी तो 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी, इस हिसाब से तो अभी वही जीती, शायद ये थ्योरी दुरुस्त है। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैं पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक जीत का ऐलान किया है इन नताइज की रोशनी में जो उन तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो 10 के करीब नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगी है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 6 नशिस्तें उनकी झोली में डाली जाएंगी इन 10 नशिस्तों में से जहां पर धांधली की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया कि तीर चल गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर,
पूछना उनसे जनाब ये है कि 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, लेकिन जाली हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की बनाई जाती है। ना वो तहरीक इंसाफ जीत रही है, ना वो मुस्लिम लीग नवाज जीत रही है, और बेबी बिलावल हमें ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत गई है। अच्छा लतीफ़ा है, इससे पहले सुना हुआ नहीं लगता। अगर इस थ्योरी को भी मान लिया जाए कि जनाब लोग इस वोट देते हैं ताकि हमारे काम करवाए जा सकें, यही थ्योरी आपने बेची, तो फिर पीपल्स पार्टी की तो मरकज़ के अंदर हुकूमत ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नौजवानों ने, ख़वातीन ने इस बात के ऊपर नहीं सोचा कि हमारे काम कौन करवाएगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नज़रिया याद था। और इसी तरह से कश्मीर के भी हालात हैं, जब अगर जो है वो 27 जुलाई 2026 को अगर वहाँ जो है वो शफाफ इंतखाबात होते हैं, मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं, अभी जिस किस्म की तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि रावला कोट में, पूंछ में फोर्सेस का और मुजाहिरीन का बराह रास्त आमना सामना हुआ है, जिसमें अमवात की तलात भी हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा ज़ख्मियों की तलात भी हैं। दिल खून के आंसू हो रहा है, हालात इंतहाई ख़राब आज़ाद कश्मीर के। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ का भी आपके सामने जिक्र कर दूँ, क्योंकि उधर भी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और इसी किस्म की सूरत हाल वहाँ पर भी है। और जो इक़दामात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है उठाए जा रहे हैं इस चुंतखेब हुकूमत की जानिब से, इनके हैंडल्स की जानिब से, इनका मकसद यही है कि आवाम को खौफ का शिकार किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसी किस्म का फार्मूला अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन नौजवानों ने, ख़वातीन ने ख़ास तौर पर इस फार्मूले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और जो नताइज वहाँ से आ रहे हैं वो जनाब इनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा कहाँ हैं। नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक इतलात थी, वो जनेवा चले गए हैं। मरियम नवाज साहबा के मुतल्लिक इतलात थी कि ईद के मौके पे उनकी कोई सर्जरी हुई है। लेकिन इस वक्त ये सवाल उठ रहे हैं कि 24 मई को दोनों बाप बेटी के जो ट्विटर अकाउंट हैं वहाँ से कुछ पोस्ट आती हैं, बाद में एक दफ़ा कुछ रीपोस्ट भी 4 जून को आती है मरियम नवाज साहबा के अकाउंट से। लेकिन इस वक्त 2 बड़े काम पाकिस्तान के अंदर होते हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब चंद घंटों के लिए जाते हैं, मायूस होते हैं, जनेवा प्रवास कर जाते हैं। मरियम नवाज साहबा वहाँ नहीं जाती, कोई कंपेन नहीं करती, पुरस्कार तौर पर खामोशी है, पता भी नहीं कि वो कहाँ हैं। दूसरा मामला आज़ाद कश्मीर का, इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है वहाँ पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे गिलगित से, तो इस हवाले से उन्होंने पार्टी का एक इजलास कर डाला, बयानात भी वो दे रहे हैं। रात गए इस किस्म की तलात आती रही कि बजट और 28वीं तरमीम, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, इनके ऊपर केक तकसीम किया जा रहा है, मनसूबा बनाया जा रहा है। अफसोसनाक रात में से कहूँगा कि एक तरफ GBLA के अवाम जो है, गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम जो है वो असली फार्म 45, असली फार्म 47 के इंतज़ार में थे, और दूसरी जानिब यहाँ तकसीम किया जा रहा था सियासी केक, इक़्तिदार का केक, कि पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें मिलनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, नून लीग को इतनी मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा शेयर रखेगी तो फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ को बड़ा शेयर मिलेगा। IPP को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ क्या करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को कहाँ तक रोकना है, ये सारी प्लानिंग हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 28वीं तरमीम के ऊपर तमाम तर तावन के लिए तैयार हैं। बदले में उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हमें सादा अक्सियत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चाहिए ताकि हम वहाँ पर सहूलत से हुकूमत बना सकें। लेकिन ये उनका मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। ज़राए यही कह रहे हैं कि उनको 9-10 नशिस्तें दिलवा कर उनके साथ मुस्लिम लीग नून को और आज़ाद उम्मीदवारों को, IPP को जोड़ा जाएगा। भानमती का कुंबा, वहाँ पर इस किस्म की हुकूमत बनाई जाएगी, क्योंकि बराह रास्त तमाम तर मामलात को मुक़्तदर हल्के अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी किस्म की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बनाई जा रही है। वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी तकसीम करके मुक़्तदर हल्के तमाम तर मामलात को अपने काबू में रखना चाहते हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से भी इसी किस्म का प्लान है, चाहे वो नए सूबे बनाने के हवाले से जो है मनसूबाबंदी हो 28वीं तरमीम की रोशनी में, या फिर मुल्क के अंदर किसी किस्म का सदारती निज़ाम लाना हो, या मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की जानिब बढ़ना हो। ये तमाम तर फार्मूलों के ऊपर गौर व सिर्फ इसलिए हो रहा है सेनेट की नशिस्तें बढ़ाने के हवाले से, सूबे बढ़ाने के हवाले से, ताकि कोई भी सियासी जमात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त मुल्क की 7 इकाइयों के अंदर यकसा मकबूल है, उसका रास्ता रोका जाए, उसे इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आगे भरपूर अपनी उस अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ,
तो उसके बाद रवायती सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। पाकिस्तान की रवायती इस्टेब्लिशमेंट जिसका हुकूमतें बनाने और गिराने में किरदार रहा, हमेशा के लिए उसका किरदार ख़त्म हो सकता है। पाकिस्तान की अदालतें जो कि इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करती रहीं हुकूमतें बनाने और गिराने में, उनके हवाले से भी मुनासिब कानून साजी हो सकती है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, उनके हैंडलर्स को, उनके सुलतकारों को खौफजदा किए हुए हैं, जिसके लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोका जा रहा है। अब देखना यह होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी क्या 8 फरवरी 2024 की तरह पंजाब के अवामी की तरह वो नताइज तस्लीम करके चुप करके बैठ जाएंगे, या फिर वो अपने हक के लिए जदोजहद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।